अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उन फिरका परस्त उलमा का मकरूचर आपके सामने रखने वाला हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब के ऊपर एलिगेशंस लगाए और इसके साथ साथ इंजीनियर साहब को गुस्ताख डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उनका अपना हाल ये है, माजी के अंदर उन्होंने जिस किस्म की एक्टिविटीज़ की आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि यार ये अपने आप को दीन का ठेकेदार समझने वाले, दूसरों को गुस्ताख डिक्लेयर करने वाले, इन्होंने अल्लाह ताला के फरमान को पीछे छोड़ा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पीछे छोड़ा। माजी के अंदर इन्होंने इस किस्म की एक्टिविटीज़ की जो बिल्कुल इस्लाम में हराम है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उन चीज़ों से मना फरमाया, हराम करार दिया हमारे ऊपर कि वो चीज़ें आपके लिए हराम। इसके बावजूद वो फिरका परस्त उलमा जो हैं उन्होंने वो चीज़ें इस्तेमाल की। दूसरों पे कुफ्र के फतवे लगाने वाले को खुद सूरत ये है कि इतनी ज्यादा कसरत के साथ शराब की बोतलें इसकी गाड़ी से बरामद। लेकिन जब अवामुन्नास के सामने आते हैं, कहते हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, दूसरों के ऊपर गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं। उस्ताद हुसैन रज़वी साहब जो है अपनी तहरीक को छोड़कर ही भाग गए, यानी उनको चाहिए था कि सामना करना, हुकूमत का सामना करना। ऐसे तो बड़ी बढ़ के मारते थे, मेंबरों के ऊपर बैठ के, स्टेजों के ऊपर खड़े होकर वो कफन पहनते थे कि हमें कोई भी मसला नहीं है, हमें जो है वो किसी किस्म की परेशानी नहीं है, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की। लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किल आई, हुकूमत ने एक्शन लिया, तो फिर उनकी जो है हवा निकल गई। फिर वो जो है अपनी तहरीक छोड़कर, अपने कारकुन जिनको वो इश्तियाल दिलाते छोड़कर वो फरार हो गए। तो दोस्तों ये हाल है इनका। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करते हैं, दूसरे की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। कोई बंदा हक की बात करता है तो फिरका परस्त उलमा उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंजीनियर मोहम्मद इलियास साहब का मामला जिस वजह से बिगड़ा, वो किसकी वजह से बिगड़ा, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो फिरका परस्त उलमा जो दीन के ठेकेदार बने हुए थे उसकी वजह से इंजीनियर साहब का जो मामला है, जो इंजीनियर साहब का केस है, वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से एलिगेशंस लगाए इंजीनियर साहब के ऊपर और ये मुतालबा किया, अपनी हद से तजावुज़ करते हुए ये मुतालबा किया इंजीनियर साहब के ऊपर मज़ीद दफ़ात लगनी चाहिए। तो उन्होंने ये बात की वीडियो में मैं उन फिरका परस्त उलमा जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो मेंबर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी हकीकत, उनका बैकग्राउंड, उन्होंने माजी के अंदर जो भी गलत काम किए, जो हराम काम किए, वो आपके सामने रखने वाला। गाड़ी से शराब बरामद होने पर मौलाना ताहिर अशरफी को हिरासत में ले लिया। दोस्तों आपको पता होगा कि ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा खुशियां मनाते, ज़्यादा खुश हुए जब इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी हुई। उनका अपना हाल क्या है, अपने आप को दीन का ठेकेदार साबित करते थे, लेकिन उनका हाल ये था कि उनकी गाड़ियों से, उनके घरों से जो है वो शराब बरामद होती थी। जब उनको पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है तो उनके जो चाहने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी सिफारिश के ऊपर उनको छोड़ भी देते हैं। दोस्तों ये हाल है इनका। और आज ये इंजीनियर साहब के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इंजीनियर जो है वो गुस्ताख रसूल है, यानी वो लोग अपने आप को दीन का ठेकेदार साबित कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को पामाल करने वाले हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की नाफरमानी करने वाले हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं। यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि इनका मकरू चेहरा, अगर ये इतने ही दीन के ठेकेदार होते तो इनके घरों से, उस्ताद हुसैन रज़वी साहब के घर से इतने तोहफे, इतने पैसे, हर मुल्क की करेंसी डॉलर्स न निकलते। ये अपने आप को आशिक़ रसूल साबित करने के लिए इनको चाहिए था कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, वो हम करके भी दिखाएं। अपने आप को आशिक़ रसूल साबित करते रहे, लेकिन हमारे घरों से शराब निकलती रहे, हमारे घरों से पैसे डॉलर्स निकलते रहे, तोहफे तोहफ़े निकलते रहे, हम चंदे खाते रहे लोगों से लेकर, तो हमें कोई पूछने वाला ना हो। लोगों के सामने हम यही साबित करें कि हम जो है वो आशिक़ रसूल हैं, हमारे अलावा दूसरे जितने भी हैं वो तो हैं गुस्ताख रसूल। पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट नाम है मजहब के हवाले से, और जो है इस हवाले से आपको मजीद ये भी बताएं कि पाकिस्तान में मजहब के हवाले से जो अहम लोग गुफ्तगू करते हैं और जिनको मुस्तरद समझा जाता है मुख्तलिफ हवालों से, जब भी कोई बात होती है तो उसमें मौलाना ताहिर अशरफी पेश होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी से शराब बरामद होने पर मौलाना ताहिर अशरफी को हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें न्यूज एंकर्स की जो है सिफारिश पर रिहा कर दिया गया। मौलाना ताहिर अशरफी करा चुके न्यूज एंकर्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक है, इसलिए उन्हें जो है उनकी सिफारिश पर। और इसके साथ साथ ये ताहिर अशरफी जो है, जो इंजीनियर साहब के ऊपर एलिगेशन जिसने लगाए, जिसके कहने के ऊपर आईनी इदारा जो है इस्लामी नजरियाती कौंसिल, उसी के कहने के ऊपर जितने भी फिरका परस्त उलमा वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवे दिए। तो ये वही ताहिर अशरफी है, माजी के अंदर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस था। TRP वाले, अपने आप को आशिक़ रसूल कहलवाने वाले, उनके साथ जो कुछ हुआ आपने देख लिया होगा कि जब उनके घर छापे पड़े तो उनके घरों से कितनी ज़्यादा करेंसी, डॉलर्स और कितनी चीज़ें जो है निकली। इस हवाले से दोस्तों उस्मा बुखारी साहब उन्होंने अच्छी खासी जो है वो मंजी ठोकी है इन लोगों, और ये कहा है कि ये नाम तो दीन का लेते हैं, लेकिन दीन के नाम के ऊपर ये लोगों का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम में से कौन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उस पर यकीन ना रखता हूँ? कौन है जो उनके लिए कट मरने के लिए तैयार ना हो? लेकिन फ़र्क यह है कि डंडे के जोर पर और अपनी बात मनवाने के ऊपर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा के उसको कत्ल कर दिया जाए, ये नहीं हो सकता। इस तरह से मुल्क काम नहीं कर सकते। इस किस्म की एक्टिविटी करने के ऊपर लोगों को मजबूर करते हैं। और अभी भी बहुत से ऐसे फिरका परस्त उलमा हैं, अगर उनसे बात की, अगर इस बारे से कोई बात करता है इंजीनियर साहब के हवाले से, तो वो क्या कहते हैं
کہ اگر انجینئر وہاں سے بچ جائے گا، یعنی اگر ان سب رہا ہو بھی جاتے ہیں تو پھر ہم ہیں ممتاز قادری، ہمارے سے کوئی ممتاز قادری بن جائے گا، وہ کھڑا ہوگا اور اس بندے کو، انجینئر صاحب کو صف حیثیت سے مٹا دے گا۔ ابھی بھی ان کا یہی ارادہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان کا مکروہ چہرہ، یہ ماضی کے اندر کس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار تو کہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، لیکن کام ان کے جو ہیں وہ نان مسلم سے بھی گئے۔ تو اصل میں دوستو سچا عاشق رسول وہی ہے جو دین کے نام کے اوپر کسی سے 1 روپیہ بھی لینے کو جائز نہیں سمجھتا، دین کو وہ کاروبار نہیں بناتا۔ تو ان کا حال دوستو دیکھ لیا ہوگا آپ نے کہ جب پولیس کے چھاپے پڑے تو ان کے گھروں سے لاکھوں کروڑوں ڈالرز اور اس کے ساتھ ساتھ تحفے نکلے۔ وہ کن کے تحفے نکلے؟ وہ لوگوں کے، یعنی مریدین جو ہوتے ہیں وہی دیتے ہیں بیچارے، دین کے نام کے اوپر یہ جو لوگ ہیں چندے لیتے ہیں۔ گھر سے جو سامان برآمد ہوا ہے اس کی تفصیل میں 1 کلو 920 گرام سونا، 1 کلو 920 گرام سونا ہے جی، 898 گرام چاندی ہے۔ چاندی مطلب کون رکھتا ہے جی؟ چاندی 69 برانڈڈ گھڑیاں ہیں جی، اس کے ساتھ 28 سونے کے کنگن ہیں جن کا وزن 445 گرام ہے، اور یہ سب ان کے گھر سے برآمد ہوا ہے۔ جو دوسرے بچوں کو، جو غریبوں کا نام لیتے ہیں، جو چندہ اور چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر پہ جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھ لیں کہ اس بندے کے اوپر گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اس بندے کو گستاخ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، کہ جس نے ساری زندگی جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ گزار دی۔ موٹر سائیکل دیکھ رہے ہیں نا، یہ موٹر سائیکل ہے انجینئر صاحب کی سواری۔ ہم سمجھ رہے ہیں شاید کوئی ان کے پاس بڑی گاڑیاں واڑیاں مرسیڈیز وغیرہ ہوں گی، یوٹیوب پہ اتنا جس کا چینل چلتا ہو، اس کے کیا مطلب یہ ان کی سواری ہے جس کو بیٹھ کے بھی آئیں۔ اگر وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا، لیکن اس نے نہ گھر بنایا، نہ شہرت، نہ دولت، اس قسم کی کوئی بھی چیز اس نے نہیں لی، اور اس بندے کے اوپر گستاخی کے الزامات لگ رہے ہیں۔ صرف اور صرف یہ ایلیگیشنز ہیں۔ ان فرقہ پرست علماء نے عوام الناس کو جو ہے وہ اشتعال دلایا، ان نصاب کے خلاف کیا کہ یہ بندہ جو ہے گستاخ رسول۔ تو دوستو ان فرقہ پرست علماء کا آپ نے ماضی دیکھ لیا ہوگا، جو آج ان نصاب کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں ان کے گھروں سے، کی گاڑیوں سے اس قسم کی چیزیں جو ہیں، حرام چیزیں جو ہیں وہ برآمد ہو رہی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ خبردار، شراب، جوا، پان سے جتنی بھی یہ حرام ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ فرقہ پرست علماء یہ صرف اور صرف زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، صرف اور صرف ان کی عاشقی اتنی ہے کہ دوسرے بندے کے اوپر گستاخی کا الزام لگا کر اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دینا، اس کے اوپر جھوٹی FIRs کٹوانا، اور آگے سے انہوں نے ایسے ایسے دہشت گرد غنڈے تیار کیے ہوئے ہیں، ان کی ایک آواز کے اوپر اس بندے کو صف حیثیت سے مٹا دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ دیکھ لیں ان کا مکروہ چہرہ، آپ پر اپنے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ حق کے اوپر کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کے زندگی گزارنے کی توفیق دے، حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق دے۔